हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यूनिट 2 के टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को डिटेल में जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के साथ साथ आपको महाराष्ट्र सेट में भी काम आएगा, एमपी सेट में भी काम आएगा, डब्ल्यूबी सेट जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होंगे। साथ ही जो ग्रेजुएशन पीजी में एनवायरमेंटल साइंस लिए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए हम लोग जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। गिब्स एनर्जी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1870 और ये जोसिया व्हीलर गिब्स के द्वारा डेवलप किया गया था। He originally termed this energy as the available energy in a system। ये जो हमारा सिस्टम है जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, वहाँ पे जो बचा हुआ एनर्जी है ना, वही फ्री एनर्जी है। ठीक है, और उसको सबसे पहले किसने दिया था? गिब्स ने, इसीलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। A quantity that is used to measure the maximum amount of work done in a thermodynamic system when the temperature, pressure are kept constant। जब हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं और उसको जो मेज़र किया जाता है, एक क्वांटिटी होता है जो उसको मेज़र किया करता है, और ये थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम लोग करते हैं। ठीक है, किसमें? थर्मोडायनामिक सिस्टम में। जब टेम्परेचर और प्रेशर, जो तापमान है और दबाव है, वो कांस्टेंट हो, उस समय जो हम लोग वर्क करते हैं, किसमें? थर्मोडायनामिक सिस्टम जो सिस्टम है। इसको और अच्छे से जानने के लिए आप हमारे यूनिट 1 के टॉपिक थर्मोडायनामिक सिस्टम को देख सकते हैं। उसमें जो क्वांटिटी हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, उसी को गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। अब हम लोग इसको फार्मूला के रूप में देखते हैं। ये है गिब्स फ्री एनर्जी बराबर H-TS। H जिसको हम लोग इंट्रोपी कहते हैं, और माइनस टेम्परेचर, और S मतलब इंथैल्पी। इसको हम लोग गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, और फ्री इंथैल्पी भी कहते हैं। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि मान लीजिए ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी, सॉरी चेंज इन इंट्रोपी। H है इंट्रोपी, S चेंज इन इंथैल्पी। निगेटिव टेम्परेचर है चेंज इन इंथैल्पी, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए एक पॉजिटिव है, इंट्रोपी यदि पॉजिटिव है और इंथैल्पी निगेटिव है, तो चेंज इन इंथैल्पी जो होगा टेम्परेचर के प्रेजेंस में पॉजिटिव होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यदि इंथैल्पी चेंज इन इंट्रोपी निगेटिव है, चेंज इन इंथैल्पी पॉजिटिव है, फिर ये दोनों निगेटिव है, तो इसको स्पॉन्टेनियस चेंज कहेंगे। और ये मैंने डिटेल में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया है। जब ये दोनों निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा चेंज इन इंथैल्पी इन टेम्परेचर, और ये दोनों ही होगा पॉजिटिव निगेटिव, तो लो टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक इसका उल्टा, यदि ये दोनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, ये भी मैंने डिटेल में लेक्चर में लिया हुआ है, आप इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का एक इक्वेशन है जो हम लोग एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये चार्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है डिपेंड्स करता है ओनली ऑन द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, और उनके जो डिफरेंस होते हैं, और कौन से डिफरेंस? एनर्जी के, उसी पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स करता है। फिर ये जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज़ अनअफेक्टेड बाय द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसका अपना पाथ होता है चेंज होने का, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट ये काम करता है, और कोई इसको अनअफेक्ट नहीं कर सकता, मतलब ये अनअफेक्टेड होता है किसी भी रिएक्शन में। और जो डेल्टा जी होता है कैन नॉट टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कुछ नहीं बता पाएगा कि रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन कैसे आगे जाएगा, ये कुछ नहीं बता पाएगा, और ये जो इंडिपेंडेंट काम करता है। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं। ये मैंने फार्मूला बताया कि G बराबर H-TS, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं।
अब H का मतलब होता है U प्लस PV, U प्लस PV, ठीक है। ये प्रेशर वॉल्यूम होता है, ये एक इंटरनल एनर्जी होते हैं, ठीक है। और ये माइनस टेम्परेचर और इंथैल्पी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज टू डू वर्क। एनर्जी जो साथ में है केमिकल रिएक्शन में, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनर्जी गिवन हियर। अब ये मान लीजिए कि एक बीकर है, बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स कैसे रखे हुए हैं, एकदम क्लोज हैं, दूर दूर पे नहीं है, बहुत ही क्लोज है। अब मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी दिया गया, तो इसका जो इंट्रॉपी है वो चेंज होगा, एनर्जी यहाँ पे लगा है तो मॉलिक्यूल्स दूर चले गए, देख रहे हैं, मॉलिक्यूल बिकम डिस्टेंट, यहाँ पे एनर्जी लगा है। अब सेकंड आइए, ये देखिए मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं। अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, मतलब आप स्पॉन्टेनियस पीछे देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इस बीकर में जब स्पॉन्टेनियस एनर्जी लगता है तो देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल फिर एक साथ आ गया। सम एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय इन्वायरमेंट, मतलब कुछ एनर्जी जो है इन्वायरमेंट के द्वारा लग रहा है, यहाँ पे हम लोग एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट के द्वारा लग रहा है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है साथ में इंथैल्पी है जो हीट का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको और डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए एक बीकर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फैला हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो टेम्परेचर और इंथैल्पी साथ में काम कर रहा है, कहाँ से, इन्वायरमेंट से, तो ये भी एकदम क्लोज हो गया। लेकिन यदि हम फ्री एनर्जी यदि यूज़ कर लें तो ये फिर से फैल जाएगा। मान लीजिए ऑटोमेटिक मॉलिक्यूल्स फैला हुआ था, लेकिन इन्वायरमेंट के एनर्जी लगने से ये एकदम क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन जब क्लोज हो गया, फिर से जब हम लोग इस पर गिब्स एनर्जी लगाएं, इसके इंट्रॉपी में चेंज किए, तो देखते हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ फैल गया। इसी एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। ये बीकर के एक्सपेरिमेंट से आप अच्छे से जानेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी, जो मैंने आपको एक नोट्स के रूप में लिखाया है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको यदि 5 नंबर, 2 नंबर या 3 मार्क्स से पूछे तो आपके लिए नोट्स बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही यहाँ पे जो रिएक्शन है G बराबर H-TS या चेंज इन इंथैल्पी इंट्रॉपी जो इस रिएक्शन में देखा गया है, वो आपको UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने स्टोइकियोमेट्री के बारे में आपको लेक्चर दिया, आज के लेक्चर में मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं केमिकल पोटेंशियल्स लेके आऊँगा, जो भी वो ऐसा टॉपिक है जो गिब्स के द्वारा ही दिया गया है। वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेकिन मैं डिटेल में आपको समझाऊँगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे कमेंट में बताएं और साथ ही लाइक करें। यदि आप लाइक करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं एक नोट्स के रूप में आपके बीच ये टॉपिक लेके आया हूं। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आप यूनिट 1 में एक लेक्चर है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उस लेक्चर को देखें तो आपको अच्छे से और बेटर क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।